जय हिंद बच्चों। आज मैं एसीसी का मॉडल पेपर लेके आपके सामने आया हुआ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एसीसी होता क्या है। काफ़ी लोग तो जानते भी होंगे। एसीसी का फुल फॉर्म होता है आर्मी कैडेट कॉलेज, और ये एग्ज़ाम करवाता है उन सोल्जर्स के लिए जो ऑफिसर बनना चाहते हैं। और एग्ज़ाम मीन्स आपको रिटर्न देना होता है। आफ्टर रिटर्न यू हैव टू फेस एसएसबी मेडिकल टेस्ट एंड यू गो टू ट्रेनिंग फॉर 3 years एंड गेट कमीशन एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। तो आप बेसिकली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एसीसी वही अप्लाई करते हैं जिन्होंने 2 years की सर्विस करी हुई है आर्मी में, एंड ही इज 10+2, एज शुड बी बिटवीन 20 to 27 एंड ही कैन अप्लाई। ओके, सो आई एम हैविंग अ पेपर, और उस पेपर को आप देखें, मॉडल पेपर है। आपको यूट्यूब पे एक सीरीज हम लेकर आएंगे मॉडल पेपर्स की, जो आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा एसीसी एग्जाम को क्रैक करने में। तो लेट्स वॉच इट आउट। क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली इंग्लिश सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप देखते हैं। पहला वर्ड सिनोनिम है, सॉरी पहला एंटोनिम है, और वर्ड है पॉम्पस। देखें आप लोग, इसका एंटोनिम बताएं। पॉम्पस का एंटोनिम्स क्या होगा? अपिस, मीक, हम्बल और ग्रैंडियोस। टेल मी। तो जैसा आप सबको मालूम है, पॉम्पस का मतलब होता है दिखावटी, एनीथिंग व्हिच इज सोई। तो उसका अपोजिट आपको देखना है। तो अपिस, अब कोई भी चीज अगर ऊपर जाएगी, एनीथिंग विच गोज अप, ठीक है ना, तो इट इज अपिस। तो पॉम्पस और अपिस दे आर बिट सेम, दे आर बिट सिमिलर। गो फॉर द मीक, इट इज अ बिट कॉवर्ड। ऐसा व्यक्ति जो कॉवर्ड है, जो कायर है, जो डिसीजन नहीं ले पाता, जो स्टैंड नहीं ले पाता, उसे हम कहते हैं मीक। ग्रैंडियोस, जिस भी वर्ड में ग्रैंड लगा हो वो शानदार होगा, तो ग्रैंडियोस इज अ बिट सेम as pompous. So all these words are, sorry, apis and grandiose are same and they are synonyms of pompous. The only word which is left out is humble. Humble का मतलब होता है विनम्र, और humble का दूसरा मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि he had a humble start. धीरूभाई अंबानी had a humble start. तो humble का मतलब होता है छोटा, तुच्छ। तो छोटी शुरुआत करते हैं ना अपने लाइफ में, बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, तो उसे हम हम्बल कहते हैं। इट्स नॉट ओनली विनम्र बट इट इज ऑल्सो छोटा। सो इट विल, पॉम्पस का जो एंटोनिम है वो हम्बल पे जाएगा। योर आंसर ऑप्शन इज बी। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप लोग। सिनोनिम्स है अफेक्टेशंस। अफेक्टेशन वर्ड है एनीथिंग विच इज अफेक्टेड, जिस भी चीज को आप प्रभावित कर देते हैं, इसका मतलब वो नेचुरल नहीं रह जाती, उसमें कुछ बनावटीपन आ जाता है, दैट बिकम्स अ बिट आर्टिफिशियल। तो अफेक्टेशन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अ बिट अफेक्टेड, एंड अब अफेक्टेशन का मतलब हुआ प्रभावित। डू इट लाइक दैट। ओके, सो आप देखें, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब आप समझते हैं, एनीथिंग विच इज़ वेरी सिंसियर मीन्स बहुत ही ध्यान से चीज़ें करी जा रही हों। स्टरिंग का मतलब होता है चीज़ों में मूवमेंट लाना। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, एंड दिस प्रेटेंटेशन का मतलब हुआ दिखावटी, बनावटी। दिस वन इज योर आंसर ऑप्शन, बिकॉज इन दिस सेंटेंस द पेपर इज द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिनोनिम्स। तो एफेक्टेशन का सिनोनिम होता है प्रेटेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, थर्ड वन, और बताइएगा क्या होगा। स्ट्रैटेजिम, ये वर्ड मेरे ख्याल से आप पहली बार सुन रहे होंगे। स्ट्रैटेजिम का मतलब होता है छल या कोई चाल। जब आप कुछ चालाकी कर रहे होते हैं, कुछ चाल चल रहे होते हैं किसी के खिलाफ, तो ये वर्ड स्ट्रैटेजिम यूज होता है। अब बताइए ऐसा कोई वर्ड है यहाँ पे जो इसका सिनोनिम हो सके? तो नॉर्मली ट्रिक तो आप सबको मालूम होगा। ट्रिक का मतलब होता है चाल। जब हम किसी चीज में चालाकी कर रहे होते हैं तो वी यूज द वर्ड ट्रिक। सो द सिनोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज ट्रिक, बट हमें सारे वर्ड समझ लेने चाहिए। द वर्ड रूबी। रूबी इज अ काइंड ऑफ स्टोन विच नॉर्मली इनेबल्ड ऑन आवर रिंग, जो हम अपनी अंगूठी में लगा के पहनते हैं। ये लाल रंग का एक पत्थर होता है रेडिस फॉर्म में, एंड इट इज गुड फॉर फॉर्चून, ऐसा लोग कहते हैं, से बिलीव। तो रूबी इज अ काइंड ऑफ जेम। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, जहां पर दो एरिया पानी, सपोज करिए वाटर बॉडीज आर देयर एंड दिस एरिया इज ज्वाइंड, सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज स्ट्रेट, जिसको हम लोग जल डबरू मध्य भी या जल संधि भी कहते हैं। एंड अगला है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब होता है अस्तर, यू कैन कॉल इट लेयर ऑल्सो, आप इसे लेयर भी कह सकते हैं।
ये सारे वर्ड आंसर नहीं है, आपका आंसर है बी, बट सारे वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, टॉक अबाउट इट। हाँ, द गर्ल एंड द बॉय टू द सेम कॉलेज, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। द गर्ल एंड द बॉय टू द सेम कॉलेज गो, जब कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन, वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, अगर उन दोनों को एंड के हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, दे बिकम प्लूरल। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? विदाउट SRAS, एंड दैट इज गो। द गर्ल एंड द बॉय गो टू द सेम कॉलेज, एक ही कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। वो डेली जाते होंगे, उनकी डेली की हैबिट होगी। तो एज यू ऑल नो, टाइम एंड टेंस का एक रूल है कि जब कभी भी कोई सेंटेंस में हम डेली हैबिट शो कर रहे होते हैं, तो दैट इफ दैट हैबिट इज इन प्रेजेंट सिचुएशन, द टेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको गो के साथ जाना है, बिकॉज ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो ये आंसर ऑप्शन आपका हुआ गो, एंड द रेस्ट आर रॉन्ग। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ। चलो बताओ आप लोग। द एनोलॉजी द टू इज ग्रेट, एनोलॉजी का मतलब होता है समानता, दिस इज वी कॉल समानता, ठीक है ना। अब आप सबको मालूम है कि टू, जब दो लोगों के बीच किसी समानता या किसी अंतर की हम बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, तो वहां पे किस तरह का प्रेपोजिशन यूज होता है। तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा हु इज 10+2 पास एंड नोज बेसिक इंग्लिश विल टेल कि वहां हमें बिटवीन का यूज करना चाहिए। सो योर आंसर ऑप्शन इज बिटवीन। द एनालॉजी बिटवीन द टू इज ग्रेट, उन दोनों की जो समानता है वो बहुत अच्छी है, अच्छी खासी है। रेस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस आर नॉट टू बी यूज्ड हियर because they will create grammatical blunder in the sentence. The answer option is C. आपका आंसर है C. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिक्स्थ वन, talk about this one. Okay. January is the of all months. जब हम दो में कंपेयर कर रहे होते हैं, when we are comparing between two, we go for comparative degree of adjective. जहां पर हम दो से ज्यादा की सिचुएशन में होते हैं, then the natural choice is superlative degree of adjective. और यहां बताइए सुपरलेटिव कौन सा है? जनवरी इज द ओनली ऑप्शन इज ए, जनवरी इज द कूलेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स। सारे महीनों में सबसे कूलेस्ट मंथ कौन सा है? तो जनवरी है। जब सब में हमें तुलना करनी है, देन वी मस्ट गो फॉर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एंड दैट इज ऑप्शन ए। सो आंसर ऑप्शन इज ए, रेस्ट आर रॉन्ग देयर। ओके, मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ वन, बताएं आप लोग। इट इज क्वाइट, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है आपका। स्पॉटिंग एरर समझते हैं आप लोग। एक सेंटेंस दिया रहता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट को अंडरलाइन कर देते हैं और आपको बताना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग का एरर है या और कोई इश्यू है, तो आप बता सकते हैं। अगर कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में, देन आंसर ऑप्शन इज नो एरर, एंड दैट इज डी। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइएगा एरर कहां पे। तो इट इज क्वाइट नेचुरल दैट द नाइट्स ऑफ द विंटर आर नॉट सो हॉटर एज ऑफ द समर। यहां बताएं कौन सी पार्ट में एरर है। ट्राई इट आउट। देखें आप लोग, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट द नाइट्स ऑफ द विंटर, यू गाइज गेट टू रीड अ रूल, use of so as. Whenever in any sentence you get to see the use of so as and as. Whenever these combinations are used, there is a certain precondition. कंडीशन क्या होती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही यूज करना होता है। जब कभी भी आप so as का या as का यूज करते हैं कंपैरिजन में, देन यू गेट ओनली ऑप्शन ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और यहां पे आप देखें कौन सी डिग्री लगी हुई है। सॉरी गाइस, यहां पे लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री, एंड दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू गो फॉर द पॉजिटिव डिग्री, एंड द पॉजिटिव डिग्री ऑफ हॉटर इज हॉट। सो द राइट वर्ड ओवर हियर वुड बी हॉट।
इट इज क्वाइट नेचुरल दैट द नाइट्स ऑफ द विंटर आर नॉट सो हॉट एज ऑफ द समर। ठीक है ना, सेंटेंस पकड़ में आ रहा है आपको? तो आपको समझना क्या है, जब कभी भी हम सेंटेंस में सो एज और एज का यूज करते हैं तो वहां पे डिग्री जो है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाई जाती है एडजेक्टिव की। मेक श्योर कि आपको ये रूल याद रहे जिससे आप फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो आई थिंक यू गाइस वुड बी गेटिंग माय पॉइंट। लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th वन। चलो भाई बताओ मुझे, नॉट ओनली आई लॉस्ट व्हाट आई हैड ऑन दिस ऑन हिज डिस्पोजल बट आई ऑल्सो लॉस्ट माई पेशेंस, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? कम ऑन टेल मी। आप लोग ट्राई करिए बताने का, कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे इसका आंसर बताइए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं कि अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो एनी बेसिक बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप उसमें चैप्टर देख लें एडजेक्टिव, वो भी इन्वर्जन का, सॉरी एडवर्ब, वो भी इन्वर्जन देख लें आप। इन्वर्जन का रूल यहां अप्लाई होगा और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं थोड़ी हेल्प कर दूं आपको। व्हेन एनी सेंटेंस स्टार्ट विद एनी नेगेटिव टर्म, कोई भी सेंटेंस अगर किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, वेदर इट इज hardly, barely, rarely, scarcely, not only but also, this not, never, no, under, only, ऐसा सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं। अगर इनमें से किसी भी नेगेटिव वर्ड से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम रूल ऑफ इन्वर्जन लागू करते हैं। ठीक है ना, वी अप्लाई रूल ऑफ इन्वर्जन। तो आपको रूल ऑफ इन्वर्जन यहां लगाना है और इसका आंसर निकाल लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आइएगा और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं ना कि ये इन्वर्जन से ये सॉल्व होगा और ये एडवर्ब के चैप्टर में बहुत आसानी से आप इस रूल को देख सकते हैं और कर सकते हैं। मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आइए और इसका आंसर करिए आप लोग। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 9th वन। वॉच इट आउट एंड टेल मी द आंसर। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट सिलेक्शन। इस क्वेश्चन को देखें और बताएं यहां पे क्या इश्यू है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव गॉट सिलेक्शन, तो आपका सिलेक्शन हो गया होता। जब भी ग्रामर में एक चैप्टर आप पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस, तो वहां आपको पीएफ पढ़ा जाता है, पास्ट का फ्यूचर जिसे हम कहते हैं, पास्ट का फ्यूचर जिसे हम लोग पीएफ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो उसका अपना स्ट्रक्चर होता है कि पहली क्लास हैड और V3 से बनती है। आप पहली क्लास बनाते हैं हैड प्लस V3 से, और दूसरी क्लास आप बनाते हैं वुड हैव और V3 से। ठीक है ना, पहली क्लास पास्ट में हो सकती है, दूसरी वुड हैव V3, वुड के साथ भी जाता है, वुड हैव के साथ भी जाता है। सो देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट। लेकिन जो ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपके सामने, आपको समझना है कि पहली क्लास में हैड और V3, दूसरी में वुड हैव और V3। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव पास्ट, यू वुड हैव गॉट सिलेक्शन। ये दोनों ही क्लॉजेस बिल्कुल सही हैं और कंडीशनल के रूल का बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है। यू हैव टू गो फॉर द नो एरर ऑप्शन एंड दैट इज डी। कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10th वन, और उसके बारे में बात करते हैं। इफ हिज फादर अप्रूव ही विल गो टू मुंबई। ये थोड़ी आप लोग मेरी हेल्प करें, बताएं ये सेंटेंस में एरर क्या है और इसको हम कैसे बना सकते हैं। थोड़ी हेल्प करूं मैं आपकी, तो बता दे रहा हूं कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इट इज अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर। बताएं आप लोग, ट्राई करें। चलिए मैं कर देता हूं। इफ हिज फादर अप्रूव, यदि उसके पिताजी ने अप्रूव किया, ही विल गो टू मुंबई, वो मुंबई जाएगा। जब कभी भी फ्यूचर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हो, दो के दोनों फ्यूचर में हो, ठीक है ना, यदि उसके पिताजी कहेंगे तो वो मुंबई जाएगा। तो जिस भी क्लॉज में इफ, व्हेन, अंटिल, अनलेस, इन केस, आफ्टर, बिफोर, एज लॉन्ग एज सुन एज, जिस भी क्लॉज में ये आपको ये वर्ड्स आपको मिल जाए, उस पर्टिकुलर क्लास को आप हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो बचा हुआ क्लास होता है उसको हम फ्यूचर के इंडेफिनिट में बनाते हैं। बेसिक सा रूल होता है। तो जिस भी क्लॉज में इफ लगा हो वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट होना चाहिए, जैसा आपने बोला भी। तो आप देखिए, इफ हिज फादर अप्रूव, हिज फादर ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। फादर तो अकेले है ना, सिंगुलर नंबर होगा। तो अगर ये प्रेजेंट के इफ वाला क्लास प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनना है और हिज फादर इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इन दैट केस यहां पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए ना। तो यहां पे आपको एस लगाना है। इफ हिज फादर अप्रूव्स, आपको मालूम है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और वर्ब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, उसमें यस या यस लगा रहना चाहिए। तो इफ हिज फादर अप्रूव्स
ही विल गो टू मुंबई। ये हुआ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो एरर पार्ट क्या था? आपका एरर पार्ट था भी जहां पे अप्रूव पे आपको एस लगाना था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। और मेरी हेल्प करिए बनाने में आप लोग, बताइए क्या होगा इसमें। फ्रॉम द स्ट्रीट पिक द बर्न पेपर द चाइल्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, PQRS। इसको हम लोग जंबल्ड वर्ड्स भी कहते हैं, जंबल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं, कोई भी नाम आप दे दो, इसको PQRS बोल दो। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस का ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, आपको उसको प्रॉपर ऑर्डर में फिक्स करना होता है जिससे कि सेंटेंस का सही मीनिंग निकाला जा सके। तो सारे आंसर ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो हम इस पहले ही ऑप्शन से स्टार्ट कर देते हैं। QPSR, क्यों देखिए क्या है, पिक्ड अप, P फ्रॉम द स्ट्रीट। अब क्या उठा लिया स्ट्रीट से, भाई पहले बताना होगा ना, इंग्लिश के सेंटेंस में शुरुआत कहां से होती है, पहले सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट यहां पे मिसिंग है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं भाई। चलो आ जाओ बी पे आप। सॉरी, देखें आप लोग बी पे आ जाओ। SRPQ, एस क्या है भाई यहां पे, द चाइल्ड। आर क्या है, बर्न पेपर, द चाइल्ड बर्न पेपर। P फ्रॉम द स्ट्रीट, बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है, ये आंसर बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा है, गलत है। आ जाओ आप सी ऑप्शन पे और देखो SQRP है। एस क्या है भाई, द चाइल्ड। Q पिक्ड अप, बच्चे ने उठाया। बहुत देखिए कितने आसानी से बनता जा रहा है वो। एस क्या बोल रहा है, द चाइल्ड। Q है पिक्ड अप। आर बर्न पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट, बच्चे ने स्ट्रीट से उठाया एक जला हुआ पेपर। तो बहुत सेट ऑप्शन लग रहा है सी, बट स्टिल वी आर हैविंग वन ऑप्शन लेफ्ट एंड वी मस्ट नॉट गो फॉर द आंसर बिकॉज इट वुड बी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट अबाउट द आंसर। बिकॉज हम हो सकता है बेहतर ऑप्शन डी ही मिल जाए हमें, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं भाई। तो आर क्या है यहाँ पे, आर है अ बर्न पेपर, पी है फ्रॉम द स्ट्रीट, एस है द चाइल्ड। बिल्कुल ऑर्डर गलत है सेंटेंस का, तो हमने 3 को बाहर किया। जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आंसर करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs को आप आंसर करते हैं, तो आप हमेशा प्रयास करिए कि 3 ऑप्शन को आप गलत साबित करें, जिसे हम लोग कहते हैं ऑड मैन आउट। 3 को गलत साबित करें, जो ऑप्शन बच जाता है वही आपका आंसर होता है। तो जो बचा हुआ ऑप्शन आपका है जो कि सही जा रहा है वो है सी ऑप्शन, सी आपका आंसर है। आप फिर से टैली कर ले अपने सेंटेंस को। एस है द चाइल्ड, Q है पिक्ड अप, आर बर्न पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट। बिल्कुल आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 12th वन, और देखते हैं द वॉच। अगेन PQRS टाइप ऑफ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। द वॉच ही ओपनड एंड टुक आउट द अलमेरा। तो भाई क्या खोलकर क्या निकाल लिया, घड़ी खोलकर अलमारी निकाल ली या अलमारी खोल के घड़ी निकाल ली। तो बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस की बात है, किसी व्यक्ति ने अलमारी खोली होगी तो घड़ी निकाली होगी, है कि नहीं। तो आप अपने आप कुछ ऑर्डर आपके दिमाग में बनी जाता है, ठीक है ना। चलिए ट्राई करते हैं, हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। देखिए आप लोग पहले ऑप्शन पे, पहला है RPSQ। आर क्या है भाई, एंड टुक आउट, क्या निकाल लिया, हमने सब्जेक्ट बताया ही नहीं है और बस और निकाल लिया, क्या निकाल लिया। तो ये पहले से ही लग रहा है कि गड़बड़ है ये, दिस वन इज रॉन्ग। ओके, देखो भाई, तो वॉच पहला जो ऑप्शन है ए का, वो कह रहा है आर है एंड टुक आउट। तो भाई क्या निकाल लिया और निकाल लिया, सेंटेंस ऐसे हम कंप्लीट नहीं बना पाएंगे जब हम पहले ही एंड लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड के पहले पक्का कुछ होगा, वो मेंशन नहीं है, और सेंटेंस शुरुआत इससे कर नहीं पाएंगे। चलिए हम बी ऑप्शन में जाते हैं, SQRP। एस क्या है, द आलमेरा। Q ही ओपनड, द आलमेरा ही ओपनड, अलमेरा ओपनड ऐसा करके करते तो भी कुछ बनता, लेकिन वो भी ग्रामेटिकल फॉल्ट ही होता। तो बी भी गलत ऑप्शन है भाई। चलो सी पे आ जाओ आप। सी है आपका QRPS। क्यों क्या है भाई आपका, ही ओपनड आर एंड टुक आउट। ही ओपनड एंड टुक आउट, उन्होंने क्या खोला और निकाल लिया, जो खोला वो बताना पड़ेगा ना। ही ओपनड अलमेरा करके करना था, तो सी भी गलत हो गया। आ जाइए डी पे आप। Q ही ओपनड, एस द अलमेरा, उसने अलमेरा खोली, आर एंड टुक आउट द वॉच। आंसर ऑप्शन है आपका, एकदम आसान होता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, और ऑर्डर जो सेंटेंस की ऑर्डरिंग होती है, नॉर्मली इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इंग्लिश में सेंटेंस की कल्चर होती है। अगर मॉडल है तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, ये बिल्कुल बेसिक कल्चर है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस की। मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद
मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, उसका ऑर्डर गलत है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिक्स करना होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन होगा डी। और चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है 13th वन। बताएं आप लोग क्या होगा इसका, बताएं आप लोग। हाँ, अगेन PQRS क्वेश्चन, द वॉचमैन। पहली लाइन देखो आप दे दिया है, पहला द वॉचमैन, और छठवां ट्राइंग टू गेट इन। इसको हम लोग कहते हैं इन इंग्लिश ग्रामर वी कॉल इट S1 S6 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे पहला और छठवां लाइन दिया रहता है, बीच में आपको PQRS को सेट करना होता है। ये थोड़ा इट इज कंसिडर टू बी अ बिट टफ इन कंपैरिजन टू PQRS, बट ये टफ नहीं है, यहां पे तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। द वॉचमैन, अब देखें यहां वोक अप, जाग गया। अगर मैं पहली लाइन तो फिक्स है, एंड फाउंड 2 थीव्स, द वॉचमैन एंड फाउंड, ये बिल्कुल सेट नहीं है। वॉचमैन और पाया, पी से स्टार्ट नहीं होगा, देखो कहीं पी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको काट के पहले बाहर कर दो, आप इसे ऑड मैन आउट, इसको पहले बाहर कर दो कि भाई ये गलत आंसर है। आ जाओ आप नेक्स्ट पे, द वॉचमैन वोक अप, वॉचमैन जग गया, क्यू से हमारा आंसर बन सकता है। क्यू से कितने ऑप्शन है, ए और सी, 2 ऑप्शन हमारे पास है। चलो तो अभी हम उधर ना जाके हम पहले एक ऑड मैन और आउट कर देते हैं, SPQR, द वॉचमैन ही हर्ड द डॉग बार्किंग, द वॉचमैन ही हर्ड, वॉचमैन को कोई हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं दिया और सीधे ही पे आ गए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। हमने 2 को बाहर किया, हमारे पास 2 के चैलेंज बच रहे हैं, ठीक है ना। एक टेक्निक होती है सॉल्व करने की, जहां पर आप चैलेंजेस को कम करते हैं धीमे धीमे। क्वेश्चन जब आप कर रहे होते हैं MCQs, तो आप प्रयास करते हैं कि जितने चैलेंजेस हमारे कम होते जाए उतना ही अच्छा है। तो हमने 2 को बाहर किया, अब हमारे पास 2 ही है। अब हमें बस QSP और QSR इसको टैली कर लेना, हमारा आंसर बन जाएगा। तो आप देखो जरा सा, क्यू क्या है, द वॉचमैन वोक अप व्हेन, एस है ही हर्ड द डॉग बार्किंग, उसने कुत्ते को भौंकते सुना। अब QS के बाद P है, एंड फाउंड 2 थीव्स, और 2 चोरों को पाया, आर विथ ब्लैक मास्क, जिनके पास ब्लैक मास्क था, ये हुआ। ट्राइंग टू गेट इन, वो अंदर आने का प्रयास करती है, ये ए ऑप्शन हुआ। चलिए अगला जो है सी ऑप्शन, उस पर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। द वॉचमैन, क्यू है वोक अप व्हेन, एस ही हर्ड द डॉग बार्किंग, आर विथ ब्लैक मास्क, ही हर्ड द डॉग बार्किंग, उसने कुत्ते को भौंकते सुना, विथ ब्लैक मास्क, कुत्ते ने ब्लैक मास्क लगा रखा था कि चोर ने लगा रखा था। जैसे ही आपको ये ब्लैक आर ऑप्शन आप गए विथ ब्लैक मास्क, आप देख रहे हैं आर के पहले एस है, एस क्या बोला, ही हर्ड द डॉग बार्किंग विथ ब्लैक मास्क, हो सकता है क्या कुत्ता भूक रहा था ब्लैक मास्क पहनकर, इम्पॉसिबल। आपने सी को बाहर किया, ऐसे आपने 3 ऑप्शन को बाहर किया, ये आपका आंसर हो गया। कटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो बहुत आसान होता है, थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लगाएं, आसानी से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन की, दैट इज 14th वन, टॉक अबाउट इट। नरेशन है आपका, ही टोल्ड पवन दैट दे शुड हैव ट्राइड हार्डर। आप सबको मालूम है कि जब आप नरेशन कर रहे होते हैं तो सेल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो अगर शुड हैव है तो शुड हैव ही रहता है। देखिए यहां पे शुड हैव दिया हुआ है, इसका मतलब वो शुड हैव ही रहा होगा। तो आप सेंटेंस जरा देख लें आप लोग, ही सेड टू पवन वी शुड हैव ट्राइड हार्डर, हमें बहुत हार्ड ट्राई करना चाहिए था। ही सेड पवन यू शुड हैव ट्राइड हार्डर, एक ये भी ऑप्शन है। शुड हैव और शुड हैव के 2 ऑप्शन हमारे पास है। ही सेड पवन डोंट, अगर ये डोंट का सेंटेंस होता तो क्या नरेशन में हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखाई ना देता, ये बिल्कुल बाहर कर दो भाई। ऐसा तो है नहीं कि नरेशन में हम नेगेटिव को ही हटा देंगे पूरा। ही सेड पवन वी हैड ट्राइड हार्डर, अगर ये हैड और ट्राइड मतलब पास्ट का परफेक्ट होता तो नो चेंज हो जाता और शुड हैव कहां से आ जाता। तो आप ऐसे लॉजिक कर लीजिए, अगर आप नरेशन का बेसिक भी आपको मालूम है तो ये बिल्कुल इंपॉसिबल है, नहीं हो सकता है। तो आप बताएं 2 में से कौन सा आंसर हो सकता है, फटाफट बताएं आप लोग। तो भाई देखो ये पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर है, ही सेड टू पवन वी शुड हैव। अब ये देखो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में, ही टोल्ड पवन दैट दे। अब देखो यहां पे पवन, यहां पे बोलने वाला व्यक्ति मतलब ही और पवन दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो दे में कन्वर्ट हो चुका है। तो आंसर ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए इज द आंसर, रेस्ट आर रॉन्ग। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी सीरीज में, 15th वन, और बात करते हैं। ये भी नरेशन का ही, आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। आप सबको मालूम है कि जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, नरेशन में क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस कर रहे होते हैं, तो सेड टू को हम आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही विल रिटर्न। तो जो ये क्वेश्चन वर्ड के साथ जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जरा आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा।
फटाफट बताइए। तो आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न। विल का वुड होता है, विल का आपने क्या कर दिया, विल का वुड हो जाएगा। और आप देखो यू जो है, यू अकॉर्डिंग टू हिम, ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड वैसा ही होगा, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न इज द आंसर, डी इज योर आंसर ऑप्शन। चलो सॉरी चलो देखो इसको, पीपल से दैट ही इज अ स्पाई, आपको करना है वॉइस का कन्वर्ट करना है। लोग कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी आप पैसे बनाते हो पीपल से, तो क्या बना देते हो आप, अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसे बनाते समय आप इज एम आर प्लस V3 इस्तेमाल करते हो। तो इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई, बी इज योर आंसर ऑप्शन। इट इज सेड, प्रेजेंट पीपल से लोग कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसे बनाओगे इज एम आर प्लस V3 लगाओगे, इट इज सेड। अब जिस लेवल पे आप हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन बना रहे होते हैं, इट इज द क्वेश्चन ऑफ ACC, तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो थोड़ा ठीक ठाक होगा। तो आप वो बिल्कुल लिटरल वर्ड टू वर्ड नहीं जाना होता है कि पीपल से तो इट इज सेड बाय पीपल कर दें, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर डूइंग हाई लेवल वॉइस देन सर्टेनली यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ tricks with your sentences. So it is said that his spy is the right answer of it. Talk about next one, that is 17th. Let us do it. Let the window be opened. ये पैसिव बना हुआ है, अब इसका कन्वर्ट करना है आपको, एक्टिव में कन्वर्ट कर देना इसे। Let the window be opened, तो क्या होगा, open the window, सिंपल है, open the window की ही पैसिव तो है ना, लेट द विंडो बी ओपन, तो ये आंसर हुआ आपका। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, एकदम आसान है। आ जाओ एडियम्स पे। तो स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट क्या होता है बताइए। स्मेल अ रैट का मतलब होता है दाल में कुछ काला, बताओ यहां कुछ है ऐसा। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, ये आपका आंसर है। शिट, आई एम नॉट यूजिंग द पेन, ओके। देखिए आप लोग, टू स्मेल अ रैट, टू सी बी हिडन मीनिंग, किसी चीज में छिपा हुआ मतलब देख लेना, कुछ मतलब नहीं यार। अगर ये ऐसा कुछ होता तो वो होता रीड बिटवीन द लाइंस करके एडियम होता आपका। टू स्मेल बैड ऑर्डर, अगर बुरा कुछ हमें स्मेल आ रहा है तो वो लिटरल तो एडियम्स कभी होते नहीं, शब्द दशा तो जाते नहीं कभी, तो ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। टू मिसअंडरस्टूड, किसी को गलत समझना, उसका तो ये बिल्कुल भी नहीं है किसी को गलत समझना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, जब हमें दाल में कुछ काला लगता है, पूरी दाल ही काली लगती है, तो हम इस तरह के एडियम्स का यूज करते हैं। टू स्मेल अ रैट। चलिए हो गया आपका आंसर 30। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 19वां। आइए, और अ व्हाइट एलिफेंट, बहुत ही आसान है भाई, एडियम से आपका व्हाइट एलिफेंट, एन एलिफेंट विथ व्हाइट स्किन, ऐसा एलिफेंट जिसकी स्किन व्हाइट हो। लिटरल मीनिंग मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी एडियम्स का शब्दशः अर्थ नहीं निकाला जाता, अगर ऐसा होता तो एडियम्स बनता ही ना। तो ये बिल्कुल बाहर करो इसे आप। कॉस्टली थिंग, बहुत महंगी चीज, बिल्कुल नहीं भाई। इसका मतलब होता है व्हाइट एलिफेंट, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी है लेकिन हमारे किसी काम की नहीं, उसे हम व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। डी इज योर आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बात करो, 20 का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, बिना इन्विटेशन के कोई व्यक्ति अगर अंदर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं। बर्गलर कहते हैं, वैंडल कहते हैं, इंट्रूडर कहते हैं, थीफ कहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। बर्गलर का मतलब होता है चोर, जो दीवार तोड़कर, गेट तोड़कर अंदर आ गया हो। ठीक है, इसको गांव की भाषा में हम सेंधमारी कहते हैं भैया। ठीक है, तो यह पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, बिना इन्विटेशन के अंदर आ चुका, लेकिन उसकी इंटेंशन अभी हमें क्लियर नहीं है कि वो चोरी करने आया हुआ है, डकैती करने आया हुआ है, या कोई भी हार्म करने में आया हुआ है। इंटेंशन अभी क्लियर नहीं है, तो दिस वर्ड कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट वुड बी प्रीमेच्योर टू गो फॉर दिस ऑप्शन। अगला है आपका वैंडल। वैंडल का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ऐसा व्यक्ति जो वैंडलाइज कर देता हो, कहीं पे भी हिंसा फैला देता हो, तोड़ फोड़ कर देता हो, तो हम वैंडल वर्ड यूज करते हैं। थीफ का मतलब चोर होता ही है। एक वर्ड है इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है बिना बताए कहीं घुसपैठ करने वाला व्यक्ति, तो आपका आंसर है इंट्रूडर और यही सही ऑप्शन है, मतलब सी आपका आंसर है। चलिए हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, दैट इज 21 एंड 21 ऑनवर्ड्स द क्वेश्चन इज ऑफ पैसेज, जहां पे आपको एक पैसेज दी जाती है और उस पैसेज पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जब भी आप पैसेज सॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी पैसेज को पहले नहीं पढ़ना चाहिए, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। चलिए तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, होम मेकर इज अ सिनोनिम ऑफ। होम मेकर शब्द किसका सिनोनिम है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का,
जो घर वर बनाते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है। सर्वेंट मतलब नौकर का, हाउसकीपर मतलब जो घर का ख्याल रखता है नौकर उसके लिए, या हाउसवाइफ मतलब पत्नी के लिए, सॉरी गृहिणी के लिए, ये शब्द यूज होता है। तो ये 21 के सारे ऑप्शन आपने पढ़ लिए, क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। आइए 22 पे, द होममेकर स्टेड इन, जो वो गृहिणी है वो कहाँ स्टे करती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब पैसेज में दिया ही होगा, वो अमेरिका में रहती है, बेंगलोर में रहती है, सैल्ट लेक में रहती है और केस्टोपुर में रहती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आइए 23 पे, द थीव्स वर चेस्ड बाय, थीफ मतलब चोरों का पीछा किया गया था किसके द्वारा? पापिया राय चौधरी, सुजाता डे एंड हर फ्रेंड, सुजाता डे अलोन, द पुलिस, किसके द्वारा पीछा किया गया? चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए। 24 पे आइए, व्हाई कुड सुजाता डे नॉट आइडेंटिफाई द थीव्स, सुजाता डे चोरों को क्यों नहीं पहचान पाई, आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई? ऑप्शन ए बी सी डी आप देख लें। बिकॉज दे वोर फुल मास्क हेलमेट्स, उन्होंने फुल मास्क हेलमेट पहन रखे थे। बी, बिकॉज दे स्प्रेड अवे, बहुत स्पीड, स्प्रेड अप का मतलब होता है भाग जाना। बिकॉज दे स्प्रेड अवे फास्ट, वो बहुत तेजी से भाग गए। बिकॉज दे वर ऑन अ बाइक, क्योंकि वो लोग बाइक पर थे। बिकॉज दे टुक अ शार्प टर्न, उन्होंने बहुत तेजी से मोड़ लिया था और निकल गए थे। 25 पे आइए, Who told सुजाता डे टू लॉज अ पुलिस कंप्लेंट, किसने सुजाता डे को बोला था कि पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दो? ऑप्शन देखें आप, लोकल रेजिडेंट्स, पुलिस, हर फ्रेंड, पापिया राय चौधरी। ये पांचों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। अब आइए पैसेज पढ़ते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है? आइए। 2 बाइक बॉर्न यूथ स्नैच्ड अ गोल्ड चेन वर्थ ₹60,000 फ्रॉम 35-year-old होममेकर। पहली बार होममेकर वर्ड आपके सामने आ रहा है। देखो आप, पैसेज में कहीं पूछा हुआ है आपसे होममेकर, तो पहली बार होममेकर आपके सामने आ रहा है। जो भी बच्चा 12th तक की इंग्लिश पढ़ चुका है, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट उसकी है, तो कॉमन सी बात है, होममेकर वो समझता होगा। हम लोग होममेकर कहते हैं गृहिणी को, मतलब धर्म पत्नी जो घर में महिला है, जो शादीशुदा है, घर संभालती है, उन्हें हम होममेकर कहते हैं। तो इन सैल्ट लेक, देखो वो महिला कहाँ की रहने वाली थी? किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है अमेरिका की, सैल्ट लेक की, बेंगलोर की, कहाँ बता रखा उसने? सैल्ट लेक आपके सामने लिखा हुआ है। ऑन थर्सडे मॉर्निंग 2 days आफ्टर अ बेंगलोर बेस्ड वुमन वाज रॉब्ड इन द टाउनशिप इन सिमिलर फैशन। 2 दिन पहले बेंगलोर बेस्ड एक वुमेन को भी इस तरह से रॉब किया, मतलब लूटा गया था। चलो आ जाओ अगले पे। अराउंड 7:30 AM एट बीजी ब्लॉक, 7:30 AM के आस, 7:30 मतलब सुबह की बात कर रहा है AM, बीजी ब्लॉक केस्टोपुर रेजिडेंट सुजाता डे वॉज वॉकिंग होम आफ्टर ड्रॉपिंग हर सन। सुजाता डे जो है अपने बच्चे को छोड़कर, ड्रॉपिंग हर सन इन स्कूल, अपने स्कूल पे बच्चे को छोड़ के आ रही थी। व्हेन द यूथ वियरिंग फुल मास्क हेलमेट, यूथ्स जिन्होंने पहन रखा था फुल मास्क हेलमेट। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उन थीव्स ने क्या, स्नैचर्स ने क्या पहन रखा था, तो फुल मास्क हेलमेट था ना। देखो यहां पे मेंशन हुआ, अगर हमने क्वेश्चन ना पढ़ा होता तो हमें ये दिखाई भी ना देता, ठीक है? मतलब हम पढ़ के गुजर जाते और ध्यान ना देते इस पे। So Day was walking home after dropping her son in school when the youths wearing full mask helmet that covered their faces snatched the chain from behind and sped away. चैन छीना और भाग गए। देखो बाप, I was walking back towards the केस्टोपुर फुट ब्रिज, मैं जा रहा था केस्टोपुर फुट ब्रिज पे, टॉकिंग विथ अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ बात करते हुए। व्हेन आई फेल्ट अ टग एट माई नेक, जब मैंने अपने नेक मतलब गर्दन पे टग का मतलब छूना महसूस किया। जब चीजें कुछ अंदर आती है ना, हमारी जो इनर एरियाज लाइक दैट ना, आपको अंदर आएगा तो उसे टग कहते हैं, TUG टग, ठीक है ना, वर्ड यूज हुआ है। विद इन मोमेंट, कुछ ही क्षणों में, माई चेन वॉज इन द हैंड्स ऑफ द पिलियन राइडर। सॉरी गाइस, कुछ ही क्षणों में वो जो चेन थी ना, वो पिलियन राइडर के हाथों में थी। पिलियन कौन होता है भाई? जब बाइक पर 2 लोग बैठे होते हैं, एक ड्राइव कर रहा होता है जिसे हम राइडर कहते हैं, और जो पीछे बैठा होता है उसे हम पिलियन कहते हैं, ठीक है ना? तो ये नया वर्ड भी आप सीख लें। विद इन मूवमेंट माई चेन वॉज इन द हैंड्स ऑफ पिलियन राइडर, जो पीछे बैठा हुआ था बाइक पर, जो पीछे बैठा हुआ था पिलियन राइडर, उसके हाथ में मेरी चेन थी, मतलब उसे चेन छीन लिया। वी रैन फॉर डिस्टेंस, हम लोग कुछ दूरी दौड़े, चेजिंग, उसका पीछा करते हुए। यहां देखिए वर्ड क्या यूज हुआ, वी रैन, हम दौड़े उसके पीछे, चेजिंग देम, उनको पीछा करते हुए। बट दे सून टुक अ शार्प टर्न, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने शार्प टर्न ले लिया। एंड वी लॉस्ट देम, और वो हमारी नजरों से ओझल हो गए। डे सेड, किसने कहा? डे ने कहा, सुजाता डे ने कहा। ध्यान दीजिएगा, किसकी चैन छीनी गई थी? सुजाता डे की बात हो रही है यहां पे। सी सेड सी कुडंट टेक डाउन द बाइक्स रजिस्ट्रेशन। यहां देखें एक बहुत बढ़िया सा इंग्लिश का फ्रेज यूज हुआ है, सी सेड सी कुडंट टेक डाउन। ये वर्ड टेक डाउन यहां आ रहा है ना, टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना। महिला क्या बोल रही है? सी सेड सी कुडंट टेक डाउन, महिला ने कहा कि वो लिख नहीं सकी, ठीक है?
नोट नहीं कर पाई बाइक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, बाइक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो नोट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत शार्पटनली या जल्दी से निकल गया। आई कैन ओनली रिकॉल, बस मुझे इतना याद आ रहा है दैट इट वॉज ऑरेंज, कि वो ऑरेंज कलर की बाइक थी। देखें आप आगे, सी सेड, उसने कहा, डे डायल्ड 100, डे ने 100 नंबर डायल किया द पुलिस हेल्पलाइन। और ये नंबर क्या होता है ऑल ओवर इंडिया, ये नोन सी बात है कि जो 100 नंबर होता है वो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर होता है जिससे पुलिस तुरंत आ जाती है। ठीक है, तो उस महिला ने, मतलब मिस डे ने 100 नंबर डायल किया हेल्पलाइन फ्रॉम हर सेल फोन, अपने फोन से। सी वॉज डायरेक्टेड टू लॉज अ कंप्लेंट, उसको कहा गया, क्या लिखा हुआ है, सी वॉज डायरेक्टेड, उसको कहा गया टू लॉज अ कंप्लेंट, कि वो एक कंप्लेंट लिखे, अपनी एक शिकायत दर्ज कराए। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना। विद विधाननगर ईस्ट पुलिस स्टेशन, विधाननगर पुलिस स्टेशन में, जो ईस्ट विधाननगर है वहां के पुलिस स्टेशन पे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे की मॉर्निंग में 2 बाइक बॉर्न यूथ, 2 बाइक पे सवार, बाइक बॉर्न का मतलब क्या हो, बाइक पे सवार यूथ, हैड स्नैच्ड अ चेन फ्रॉम पापिया राय चौधरी, उन्होंने पापिया राय चौधरी से भी चैन छीन लिया, नियर हर होम इन एई ब्लॉक, एई ब्लॉक में उस महिला से भी उसका चेन छीन लिया गया। चलिए, द बैक टू बैक स्नैचिंग हैव प्रमोटेड टाउनशिप रेजिडेंट्स, ये जो बैक टू बैक का मतलब हुआ एक के बाद एक लगातार, जो एक के बाद एक लगातार स्नैचिंग हो रही थी, हैव प्रमोटेड टाउनशिप रेजिडेंट्स, उसने टाउनशिप के रेजिडेंट्स को प्रमोट किया टू डिमांड स्ट्रिक्ट पुलिसिंग, कि वो डिमांड करें कि जो पुलिसिंग है, मतलब जो सुरक्षा घेरा है, जो वहां पे पुलिस का जो सुरक्षा तंत्र है, उसको और तगड़ा किया जा सके। ठीक है, सैल्ट लेक इज बिकमिंग अनसेफ, सैल्ट लेक जो है अब वो अनसेफ, सैल्ट लेक एक एरिया है और ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता के जस्ट पास में है, सैल्ट लेक सिटी लोग बोलते हैं, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही। सैल्ट लेक इज बिकमिंग अनसेफ, सैल्ट लेक जो है अनसेफ होता जा रहा है, एरिया है वो। क्रिमिनल्स आर रॉबिंग रेजिडेंट्स, जो बदमाश हैं, अपराधी तत्व हैं, वो लोग रेजिडेंट्स, वहां के लोकल रेजिडेंट्स को लूट रहे हैं एट विल, जब भी उनका मन करता है लूट लेते हैं। द पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, पुलिस को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, सेड श्रीमोई सेन, रेजिडेंट ऑफ एबी ब्लॉक, ये बात कही श्रीमोई सेन ने, जो कि एबी ब्लॉक की रेजिडेंट हैं। हमने पैसेज पढ़ डाली, अब क्वेश्चन पे आइए। होम मेकर इज सिनोनिम ऑफ व्हाट, हाउसवाइफ। हम हाउसवाइफ, नौकर को तो हम नहीं कहते भाई होम मेकर, हम कहते हैं हाउसवाइफ को। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा हाउसवाइफ। ठीक है ना, होम मेकर हम किसे कहते हैं, हाउसवाइफ को कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 22। ठीक है, और बताएं आप लोग क्या होगा इसका। देखें, हाउस मेकर स्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बैंगलोर, सैल्ट लेक, किस ऊपर, बताएं आप लोग कहां रहता है, हाउसवाइफ को कहां बताया गया रहते हुए, फटाफट बताएं आप लोग। अरे भाई बहुत आसान है, सैल्ट लेक, मैंने आपको बोला था ना सैल्ट लेक में रहती है महिला वो जिसका चैन स्नैचिंग हुआ था। जो आंसर इज सी, दैट इज सैल्ट लेक। आइए हम अगले की बात करेंगे। द थीव्स वर चेस्ड बाय, थीव्स का पीछा किसने किया था बताएं आप लोग। तो इट वॉज सुजाता डे एंड हर फ्रेंड, सुजाता डे और उसके, वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था वी चेस्ड। आपको मैंने बोला भी था कि ध्यान दीजिएगा कि उस सुजाता डे और उसकी फ्रेंड ने चेस किया हुआ था उन थीव्स को, सुजाता डे एंड हर फ्रेंड चेस देम। तो आंसर ऑप्शन इज बी, रेस्ट आर रॉन्ग। टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज 24th। Why could सुजाता डे नॉट आइडेंटिफाई द थीव्स, सुजाता डे थीव्स को क्यों नहीं पहचान पाई बताएं आप लोग। बिकॉज दे वोर फुल मास्क हेलमेट, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि भाई उन्होंने फुल मास्क हेलमेट पहन रखी थी, इसलिए उनको पहचानना बहुत मुश्किल था। बिकॉज दे टुक अ शार्प टर्न, ये भी दिया हुआ है, लेकिन जब उन्होंने फुल मास्क हेलमेट पहन रखा है तो कौन पहचान पाएगा। ये उसी फैक्ट का दूसरा पार्ट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप दोनों में किसी एक पे चले जाएं। भाई उन्होंने शार्प टर्न लिया था, लेकिन उनका चेहरा अगर वो नजदीक भी होते तो भी हम ना देख पाते, क्योंकि उन्होंने फुल मास्क हेलमेट पहन रखी थी। तो आपका आंसर तो वही होगा ना, ए। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन, 25th वन, एंड दैट इज हु टोल्ड सुजाता डे टू लॉज अ पुलिस कंप्लेंट, किसने सुजाता से बोल रखा था कि पुलिस कंप्लेंट करो। जब उसने 100 नंबर डायल किया तो पुलिस वालों ने ही उससे बोला था कि भाई तुम एक कंप्लेंट कर दो, एक कंप्लेंट लॉन्च कर दो। तो ये हुए भाई 25 क्वेश्चन आपके एसीसी पेपर के, और इस सीरीज को हम जारी रखेंगे, लगातार पेपर्स लेके आते रहेंगे। और बच्चों मैं आपसे बता दूं कि वी आर रनिंग अ बैच, अ वेरी सक्सेसफुल बैच, फुल बैच ऑफ एसीसी ओवर हियर इन आवर कैंपस। हम अपने कैंपस में मेजर कल्सी क्लासेस
में एसीसी की बैच रन करते हैं, कर रहे हैं, काफ़ी संख्या में बच्चों ने एडमिशन ले रखा है। आप भी इसके पार्ट बने और अपनी सक्सेस जर्नी को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।